तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल कल्टीवेटर इन द हिस्ट्री के एपिसोड 11 में हमने देखा था लियांगफी अपने फादर को ईचेंग और तायू के साथ हुए सारे बात बता देता है और उसके फादर ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फिर लियांगफी को ईचेंग से माफी मांगने के लिए कहते हैं। वही हम देखते हैं ई लिंगियान ईचेंग को किंग्सवान साइड के पिछले 700 सालों की हिस्ट्री को बताने लगती है और तभी वह लियांगफी और उसके फादर पहुँच जाते हैं और दोनों ईचेंग से माफी मांगते हैं और फिर ईचेंग जी के फाउंडेशन को बनाने के बारे में सोचने लगता है। अब एपिसोड 12 हम देखते युआनजिया पिक के मास्टर अपने सन लियांगफी को ईचेंग से माफी मंगवाने के बाद वापस लौट रहे होते हैं और रास्ते में चलते चलते वो अपने सन से बोलते हैं कि जिस दिन उसने किंग्सवान सेक्ट में सिर्फ एंटर ही किया था उसी दिन सुप्रीम एल्डर टाइचेंग ने उसे बैंक्वेट में इनवाइट भी कर लिया और वो अब मून पवेलियन में भी आ गया मून कॉल्ड्रोन को यूज करने के लिए। लेकिन उसे ये भी नहीं पता है कि किंग्सवान सेक्ट में पास्ट 1000 ईयर्स में क्या हुआ था। उसे किंग्सवान सेक्ट में एंटर किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ पर उसे सेक्ट के बारे में सब कुछ पता है। मुझे डर है कि ये पर्सन किंग्सवान सेक्ट के फाउंडिंग एंसेस्टर का डिसेंडेंट है और अब इसकी नजर तो मेरे ऊपर पड़ चुकी है। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि ये मेरे प्लानिंग के फाइनल ईयर ही यहाँ अपीयर हो गया जब फॉर्मेशन से बस ब्रोकन होने ही वाला है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं ईचेंग, तायू, जी और ई लिंगियान के साथ बीस्ट हॉल पहुँच जाता है और ईचेंग बोलता है हम लोग यहाँ पहुँच गए। वही ई लिंगियान बोलती है क्या बीस्ट हॉल? क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर जी के फाउंडेशन को बीस्ट के ब्लड से बिल्ड करने की प्लानिंग कर रहे हैं? और ईचेंग बोलता है हाँ तुम सही सोच रही हो। तभी ई लिंगियान बोलती है लेकिन मास्टर हालांकि जी के पास 3 टाउस्ट बॉडी है और जी का ट्विन बॉडी, स्पिरिट बॉडी और मैजिक बॉडी से थोड़ा क्लोज है इसलिए इसका फिजिक्यू इनर कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है ना कि आउटर। मुझे डर है कि अगर हम लोगों ने बीस्ट ब्लड को यूज किया तो ये इसे हैंडल नहीं कर पाएगी। और तभी ईचेंग बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम बस देखो फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए बीस्ट ब्लड को यूज करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है जितना तुम सोच भी नहीं सकती हो। और फिर ईचेंग आगे बढ़ने लगता है तभी बीस्ट हॉल के सारे बीस्ट उन्हें घेर लेते हैं और तायू बोलती है ये डेमोनिक बीस्ट मुझे पहले की तरह क्यों घूर रहे हैं, ऐसा लगता है ये भूखे और खूंखार है। और तभी ईचेंग ई लिंगियान से पूछता है कि क्या तुम लोग इन्हें खिला पिला नहीं रहे हो क्या? ऐसा क्यों लग रहा है कि इन बीस्ट का ग्रुप बहुत दिनों से हैं। और ई लिंगियान बोलती है कि यूजुअली इन्हें हर 7 दिनों में एक बार खाना दिया जाता है क्योंकि जब इन डिमोनिक बीस्ट का पेट भरा हुआ होता है तो इन्हें परेशानी खड़ा करने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग इन्हें भूखे ही रखते हैं ताकि इनके पास स्ट्रेंथ ना हो और ये सील फॉर्मेशन को हानि ना पहुंचा सके। और तभी ईचेंग बोलता है कि तुम लोग गलत हो कि डेमोनिक बीस्ट परेशान करते हैं जब उनका पेट भरा हुआ होता है। आफ्टर ऑल ये तो वाइल्ड ही है, लेकिन अगर इन्हें लंबे समय तक खिलाया पिलाया गया तो ये पेट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, फिर ये लोग परेशान करने के जगह अच्छे से बिहेव करेंगे। और तभी टाइगर बीस्ट और स्नैक बीस्ट ईचेंग पर चिल्लाने लगते हैं और उस पर हमला करने वाले होते हैं। वही ई लिंगियान उन्हें देखकर बोलती है मास्टर बी केयरफुल, ये बीस्ट आपको फूड की तरह सोच रहे हैं। और ईचेंग बोलता है तुम इन लोगों को इस तरह भूखे रखते हो, अगर किसी दिन फॉर्मेशन में कोई दिक्कत आ गई और ये यहाँ से भाग गए तो बहुत डेंजरस होगा जैसा अब हो रहा है। वही सारे डीमन बीस्ट ईचेंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। शुक्र है कि मैं आज यहाँ पर हूँ, नहीं तो ये बहुत स्केरी हो सकता था। और वो अपने एक ही अटैक से उन बीस्ट को पछाड़ के रख देता है। फिर वो बोलता है कि टाइगर का ब्लड बहुत ज्यादा क्रेजी होता है। फिर वो सारे स्नैक बीस्ट को भी पछाड़ देता है और बोलता है कि इनका ब्लड कोल्ड होता है, लेकिन अगर हमने सही इंग्रेडिएंट्स चूज किए तो ये एक ग्रेट नरिशिंग मटेरियल बन सकते हैं। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा व्हाइट बियर आ जाता है जिसे देखकर तायू बोलती है ये तो व्हाइट बियर बीस्ट है और ये बीस्ट ग्रिल करने के बाद बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और व्हाइट बियर जैसे ही उन पर अटैक करने लगता है तायू उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पर पछाड़ देती है और वो बोलती है मैं अभी भी एक अच्छा मील खाना चाहती हूँ, हम लोग इसे बाद में रोस्ट करेंगे। वही ई लिंगियान ईचेंग को सारे बीस्ट को एक ही हाथ से मारते देख बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और बोलती है ये तो कितना स्ट्रॉन्ग है, साथ ही ये सिर्फ अपने एक ही हाथ से 1000 डेमोनिक बीस्ट को फेस कर रहा है और साथ में इसे सारे डेमन को क्लासिफाई करने का टाइम भी है। और तभी पीछे से एक स्नैक बीस्ट ईचेंग के ऊपर अटैक करने लगता है जिसे देखकर ई लिंगियान बोलती है मास्टर बी केयरफुल। वहीं तायू स्मेल करते हुए बोलती है ये तो एक पर्पल गोल्ड इलेक्ट्रिक ईल का स्मेल है और वो पीछे देखते हुए बोलती है ये तो सच में एक पर्पल गोल्ड इलेक्ट्रिक ईल है, ये तो डेमोनिक बीइंग के फूड रैंकिंग में टॉप 3 में से एक है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पर एक पकड़ लूंगी। और तभी तायू उस ईल को पकड़कर एक छोटा सा ईल में कन्वर्ट कर देती है और वो बोलती है मैंने तुम्हें
हमें पकड़ने की कोशिश भी नहीं की तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर अटैक करने की और मेरे हस्बैंड पर ऐसे देखने की जैसे कि वो तुम्हारा शिकार है। अब मैं देखती हूँ कि तुम यहाँ से कैसे भागते हो। फिर वो ईचेंग के पास जाते हुए बोलती है, हस्बैंड देखो, एक पर्पल गोल्ड इलेक्ट्रिक ईल, ये सिर्फ खाने के लिए डिलीशियस ही नहीं है पर एक ग्रेट वाइन बनाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। वह ईचेंग सारे डिमन बीस्ट को आसानी से मार देता है और ताइयो उन्हें देखकर बोलती है, हस्बैंड तुमने सबको पछाड़ दिया। और तभी ईचेंग बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सारे हैं, लेकिन अब मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं अपने पावर को कंट्रोल कर रहा था ताकि मैं इन्हें मार ना दूं। साथ ही मुझे इनके ब्लड लाइन, टाइप्स और रेयरिटी के हिसाब से क्लासिफाई भी करने के लिए सेपरेट करना पड़ रहा था। मुझे बहुत लंबा समय हो गया है कि मैंने अपने हैंड्स को इस तरह टाइट रख कर फाइट की हो। और तभी ईचेंग ई लिंगान से बोलता है कि यहाँ आओ और इन डेमन बीस्ट से थोड़ा ब्लड ले लो, ज्यादा नहीं, बस हर एक से 1 पाउंड काफी होगा। फिर वो दूसरे बीस्ट की तरफ दिखाते हुए बोलता है, इन बीस्ट के ग्रुप से हॉर्न्स और क्लॉन्स ले लेना, फिर उन्हें पाउडर में ग्राइंड कर देना। साथ ही में ये मत भूलना कि इन बीस्ट के लिए खाना भी मंगवाना है। अगर इन्हें कुछ मीट नहीं खिलाया गया तो ये लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे और हमारे कोई काम के भी नहीं रहेंगे। और इलिंगान बोलती है, यस मास्टर। फिर ईचेंग अपने ही ब्लड के एक बूंद को अपने हाथों में ले लेता है। ये देखकर ताइयो बोलती है, हस्बैंड तुम अपने ही ब्लड को एज अ गाइड यूज कर रहे हो, क्या तुम फॉर्मेशन को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो और 2000 साल पहले से उन 4 डिवाइन बीस्ट के ब्लड एसेंस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। और फिर ईचेंग उस ब्लड को फेंक देता है और वो बोलता है, हम लोग जी के फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए बीस्ट ब्लड यूज कर रहे हैं, तो नेचुरली हमें हर चीज बेस्ट यूज करना चाहिए ना। और तभी ताइयो बोलती है, ये द डिवाइन बेस्ट, जी का स्मॉल बॉडी इस ब्लड एसेंस को अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा, तो तुम एक्चुअली में इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे यूज करने के लिए सोच रहे हो ताकि तुम अपने फिजिक को भी प्रमोट कर लो। मैंने सही कहा ना। और तभी ईचेंग बोलता, कभी कभी तुम भी सच में स्मार्ट लगती हो। और तभी ईचेंग अपने पैर को टैप करते हुए वहाँ पर बीस्ट फॉर्मेशन को ओपन कर लेता है और फिर ईचेंग के स्पिरिचुअल एनर्जीज को यूज करते ही उस फॉर्मेशन से 4 बीस्ट कॉल्ड्रॉन भी अपीयर हो जाते हैं। और ताइयो उन सबको देखते हुए बोलती, हस्बैंड क्या तुमने 4 डिवाइन बीस्ट को किल कर दिया था? वही डिवाइन बीस्ट कॉल्ड्रॉन से बीस्ट एसेंस निकलते हुए देख वो बोलती है, मेरा मतलब जितने अमाउंट में इन कॉल्ड्रॉन से ब्लड एसेंस निकल रहा है, ऐसा लगता है ये सिर्फ एक अकेला कैटल्स के वजह से नहीं है। और फिर ईचेंग बोलता है, मैं इन्हें क्यों मारूंगा, मैंने बस इनके साथ एक डील बनाया है जिसमें मैं इन्हें हजारों साल तक डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करूंगा और रिटर्न में इन्होंने मुझे थोड़ा ज्यादा ब्लड दे दिया। और तभी ताइयो बोलती है, हाँ इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि इन्होंने ज्यादा ब्लड दे दिया, जबकि ये बहुत बुरी तरह से इंजर्ड भी थे, तो ये तुम थे जिसने इन्हें धमकाया था। और तभी इलिंगान वहाँ आते हुए बोलती है, मास्टर मैंने आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से सारे डेमोनिक बीस्ट के ब्लड को इकट्ठा कर लिया है और दूसरे ग्रुप के बीस्ट के क्लॉज और हॉर्न्स को पाउडर बना के मैंने इन रिंग्स में स्टोर कर दिया है। और ईचेंग उन स्टोर्ड रिंग्स को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, बहुत अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है जी के फाउंडेशन बिल्डिंग को बिल्ड करने का। लिटिल गर्ल तुम इसे ध्यान से देखो। और फिर ईचेंग उन रिंग्स को छोटे से डिब्बे में रखते हुए बोलता है, बीस्ट ब्लड को यूज करके फाउंडेशन को बिल्ड करने में बियरर सबसे इम्पोर्टेंट होता है और अगर हमने किसी सिंपल चीज को बियरर के रूप में यूज किया और ये प्रिजर्व और एसेंस को सप्रेस करने में अनेबल हो गया तो फाउंडेशन को एक फेल्यूर माना जाता है। और फिर वो उन रिंग से प्रिजर्व और एसेंस को निकालकर एक बड़े से बर्तन में डालने लगता है। डेमोनिक बीस्ट के बॉडी को एज अ बियरर यूज करना सिर्फ एक सही वे है इसे परफेक्टली यूटिलाइज करने का और ये बीस्ट ब्लड के एब्जॉर्प्शन को कम्प्लीटली मैक्सिमाइज कर देता है जिससे बॉडी अच्छे से रिफाइन हो जाती है। और हम देखते हैं उस बर्तन से ब्लड बाहर आने लगता है और ईचेंग बोलता है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये ब्लेंडिंग करने का समय है। इनफ्लेट ब्लेंडिंग में स्पिरिचुअल हर्ब्स, स्पिरिचुअल फ्रूट और पिल्स को यूज करना बहुत रॉन्ग हो सकता है। डीमन ब्लड खुद ही अर्थ और हेवन के स्पिरिट को एब्जॉर्ब करके तुम्हारे बॉडी को स्ट्रेंथनिंग करता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि डेमोनिक ब्लड खुद ही में स्पिरिचुअल एनर्जी का पॉलीमर होता है और उनके ब्लड को ये कहना ज्यादा नहीं हो जाएगा कि ये एक हेवनली ट्रेजर है और तो और ये सबसे परफेक्ट हेवनली मटेरियल भी होता है। और डेमन बीस्ट अपने ब्लड के एबिलिटी से अपने बेस्ट स्टेट में ग्रो करते हैं, इसलिए इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करना अननेसेसरी हो जाता है। वही यूलियान ईचेंग को ये सब बातें बताने के लिए थैंक यू बोलती है और बीस्ट कॉल्ड्रॉन से एक ड्रैगन बीस्ट का स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने लगता है और ईचेंग बोलता है, अगर तुम इसके एसेंस के इफेक्ट को सच में बढ़ाना चाहती हो तो एक वे है, एग्जाम्पल जैसे कि तुम एक हायर रैंकिंग बीस्ट ब्लड यूज कर सकती हो, लेकिन हम टाइप ऑफ ब्लड सिर्फ फाउंडेशन बिल्डर के सिचुएशन के हिसाब से ही यूज कर सकते हैं और जी ने पहले कभी कल्टीवेट नहीं किया है तो उसके लिए सबसे सुटेबल रहे जेंटल ब्लड लाइन जो उसके बॉडी को नरिश भी करेगा। और फिर ईचेंग जी को अपने पास बुलाता है और उसे अपने हाथों में उठाते हुए बोलता है, हाँ इतना याद रखना, बस तुम शांति से मेरे सिखाए हुए रास्ते को याद करने की कोशिश करना। और फिर ईचेंग जी को उस ब्लड एसेंस के बर्तन में डाल देता है
और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दे और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप इस एनिमे के किसी भी एपिसोड को आपकी स्क्रीन में आ रहे प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं।